Happy Dussehra. दशहरा मुबारक. मैं शेफ सुवीर सरन हूँ, मेरे साथ शेफ वरदान मारवा एंड शेफ हरिदर्शन मल्होत्रा. वो जम्मू के हैं, ये दिल्ली के, मैं दिल्ली का हूँ. आप सबको हमारी तरफ से दशहरा मुबारक everybody. I'm Chef Suveer Saran with Vardhan Marwa and Haridashram Malhotra. Our greetings to you for this holiday. I have just come back from Devnagari, Devbhoomi, which is Uttarakhand. So you can see I'm all tanned. The contrast is clear here. And it was beautiful there. And all I could think of were gujiyas of mawa, of khoya. So we are using, today we are talking about khoya from Amul. So khoya को खोआ, खोया, मावा, अलग-अलग नामों से लोग बोलते हैं. What it is milk that's been reduced down 5 times. So if you begin with 5 cups of milk, you have to bring it down to 1 cup of milk. And those milk solid जो बच जाता है उसको खोया कहा जाता है. अगर आप 5 कप दूध से शुरू करेंगे तो जो आखिरी 1 कप जिसको आपने भुना है लोहे की कढ़ाई में, जो आखिरी 1 कप बचता है मिल्क के सॉलिड्स का, उसको खोया कहते हैं. वो दानेदार बर्फी की तरह लगता है. It looks like a perfectly good कलाकंद. तो वो आपको दाने चाहिए दूध के, उसमें मजा आता है. What do you use खोया for in your cooking? So I've used it for many purposes. I've used it for savory as well as sweets. In the restaurant, yes, so we used to... आप तो बड़े मीठे हैं तो आपको सेवरी भी अच्छा लगता है. हाँ, मैं पेस्ट्री शेफ पहले था, बट जब से किचन में आया तो अब मैं मखनी, ग्रेवी, जो फूल मखाना डिश आपकी थी, उसमें भी हम डालते थे. एंड आज हम जैसे लड्डूस बना रहे हैं तो हम चॉकलेट के साथ भी यूज करते हैं कभी खोया. तो हम इसमें ज्यादातर ग्रेवीज में हमने सारी स्विच करने के लिए किसी भी ग्रेवीज को. जब आप जम्मू में अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग खोया बल्कि रेसलिंग करते हैं या क्या? You use it for wrestling or no? No. After wrestling, you eat it for protein. So that is the beauty of khoya. That after wrestling, Hari uses it for protein. It has all the good that you get from milk and dairy. Plus, it has this yumminess, richness, a texture that is unmatched. You can't get it anywhere else. So let's begin. We're going to show you 2 recipes and talk about a third. पहले हम खोया को भूनने वाले हैं. तो हम we are beginning with a little amul ghee. इसको हम एक बर्तन में डाल रहे हैं. हरी भी कोई दालचीनी दे दो. And I'm going to light the gas here. And what you're doing is you're going to cook the khoya down with 1 stick of cinnamon. इसको हम भूनने देंगे अच्छी धीरे से जब तक कि पूरा खुल नहीं जाएगा. उससे घी में दालचीनी की खुशबू आ जाती है. You flavor the ghee with the essence of cinnamon oil and then we'll भूनो the खोया in it. उससे एक incredible बर्फी वगैरह का फ्लेवर आ जाता है. तो तहरने दीजिए. हरी आप बताइए, आप लोग और क्या चीजें करते हैं अपने अखाड़े में? तो इनकी देखिए, हम लिटिल रावण भी कॉल हिम. इनकी मूंछें वगैरह तो बिल्कुल रावण जी की तरह लगती है. बट ही इज अ वेरी गुड मैन. वी ऑल हैव अ रावण इनसाइड अस. हम सबके अंदर रावण बसे रहते हैं. हमें अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें सीखनी है जो हम उस रावण को हम भूल जाएं और अपने अंदर जो डिविनिटी भी बैठी है, जो हमारे अंदर के भगवान है, उनको हमें तराशना है, खोजना है. And that is the beauty of life. And today we must remember that the victory of good over evil. So ये देखिए खुल रहा है. The cinnamon oil is. आमिर जी प्यास लेके जाइए. आज हम आपको आमिर जी का चेहरा भी दिखाएंगे, बहुत खूब है. We have all kinds of people in this room today. When you see Amir, you'll see what he has been celebrating. तो आमिर फोकस करिए यहाँ पे, थोड़े लाइट दीजिए. I want you to see कि कैसे cinnamon खुलता है. आमिर to bring it above it. दिख रहा है? So the cinnamon stick is opening. ये बहुत important step है क्योंकि इससे आपको पता है कि खुशबू इसमें cinnamon की आ रही है. शेफ वरदान, आप कितने लेजी थे, याद है जब शुरू में हम लोग मिले? आपको पता ही नहीं था कि cinnamon भी खुलता है. पर जैसे लोग खुलते हैं जब एक दूसरे को जान जाते हैं, वैसे cinnamon भी खुल जाता है जब वो घी को जान जाता है. So get to know your ingredients, magic happens.
अब हम इसको भून रहे हैं, इसमें हल्की आंच कर दीजिए। So we are roasting some khoya on a low flame in ghee, in clarified butter. And the kitchen smells amazing. अगर आप इसको खाएंगे डिओड्रेंट की क्या जरूरत है, ऐसी खुशबुओं के साथ you can live deodorant free and be very happy. Another benefit of eating lots of khoya. I now understand why Kishan ji was makhan chor, khoya chor. He knew the goodness of dairy. मेरी खूबसूरती का राज भी खोया ही है। Amir is laughing that I'm saying this, but there are benefits to dairy. For us vegetarians, I'm mostly vegetarian, but I do eat meat every now and then. But I was raised vegetarian. मैं एक vegetarian घर पे पैदा हुआ। हमें पता था कि डेयरी खाना एसेंशियल है। डेयरी से हमें प्रोटीन मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एड करती है डेयरी का यूज, तो हम और सबसे ज्यादा तृप्ति मिलती है। तो ये जो हम खोया को भून रहे हैं इसी चीज के लिए वी आर डूइंग थ्रू दिस एफर्ट, because when you add khoya to desserts they become incredible, and one more thing, they last a long time. खोया जब आप डालते हैं बर्फी वगैरह में उसकी शेल्फ लाइफ उसको आप बहुत दिन रख सकते हैं। तो हम लोग गुजिया बनाते हैं त्योहार के टाइम पे। आज हम एक खास किस्म की गुजिया बनाएंगे जिसको कहा जाता है हैंड पाई। अमेरिका में जो वहाँ की जो मेले वगैरह लगते हैं उनमें वो हाथ से गुजिया जैसी एक पेस्ट्री बनाते हैं जिसे हैंड पाई कहा जाता है। मैं उसमें आज खोया डाल रहा हूँ और आप खाएंगे तो देखिए कि गुजिया से अलग है पेस्ट्री, और भी ज्यादा फोकी, और भी उसमें मक्खन का स्वाद है और वो कई दिनों चलेगी क्योंकि आप उसको घी में तलेंगे। सो नाउ कम बैक टू लुक एट व्हाट्स हैपनिंग टू खोया। खोया में वैसे ही खूब सारा दूध का पानी निकला हुआ होता है, पर हम इसका और भी उसको भून रहे हैं। हमारी मीठी मीठी बातों सुन के किसी ने कोई मीठी मीठे क्वेश्चंस पूछे? आज दिन बहुत खास है, प्लीज मीठी बातें करिए। Everybody to think sweet, think kind, think generous, and think about good over evil today. Khushbu, the smell in this kitchen is amazing. Amir ji, while we are talking, let's look at the ingredients. यहाँ पे बादाम है, ब्लूबेरीज हैं, ये किशमिश है, क्रैनबेरी है और चीनी है, ये मैदा है। 1 कप मैदा हमने यूज करा है। तो देखिए कैसे ये दालचीनी खुली है कि इसके अंदर भी थोड़ा सा खोया चला गया है, इसी से खुशबू आ रही है। अभी तक यहाँ पे किचन में बहुत मीठी मीठी खुशबू है। मीठे लोग, मीठी खुशबू, मीठा खाना, ये तो सोने पे सुहागा हो गया है यहाँ पे आज। और हम लोग प्योर शुद्ध आमूल का खोया यूज कर रहे हैं। I love using Amul. After I've come to India, मुझे ये पता चला कि हिंदुस्तान में फेक न्यूज ही नहीं जैसा दुनिया भर में मिलती है, फेक इंग्रेडिएंट्स भी मिलने लगे हैं। घी, दूध, खोया, मक्खन, सब जगह लोग आप लोगों को बुद्धू बना रहे हैं और फेक इंग्रेडिएंट्स वनस्पति को यूज करके आपको डेयरी का प्रोडक्ट दे रहे हैं। प्लीज लेबल देखिए। अगर आपके पास अमूल का दुकान है जहाँ पे अमूल मिलता है, खरीदिए। नहीं मिलती तो बोलिए अपने किराने की दुकान को कि अमूल के प्रोडक्ट्स लाए और बेचे, तो उसका मजा अलग है। प्योर इंग्रेडिएंट्स मीन प्योर फ्लेवर, प्योर टेस्ट। आमिर जी थोड़ा यहाँ पे भी फोकस कर लीजिए पैन में। मेरा कुर्ता दिखा रहे हैं सबको आप? थैंक यू। तो देखिए कितना सुनहरा रंग है, जैसे मेरी बातें वैसा इसका रंग। सुनहरा खोया, सुनहरी बातें, सुनहरे लोग। तो ये बस सुंदर सुंदर रंग, हल्के से धीरे से आप भून रहे हैं। ये रंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे खुशबू अलग आती है, एक नटीनेस मिलता है। इसमें आप प्लीज हमारे आमंड तोड़ दीजिए जल्दी से। हरी जी मेरी बातों सुन के इतने गदगद हो गए कि उनको भूल गए कि नट्स को भी ग्राइंड करना है। One of you stir the khoya, please. Yeah.
getting caramelized, and that's what we need. इसमें नट्स डाल दीजिए, रेजिन्स डाल दीजिए, क्रैनबेरीज, all of them. Now goes the blueberries. And the nuts are going to go. Yeah. So I've added the cranberries and I've added the किशमिश blueberries. डालिए. Followed by the raisins, kishmish. And अब हम इसमें almonds डालेंगे. आप इसमें pistachios, almonds, walnuts सब डाल सकते हैं. But we're adding almonds to it. Harry, is it done? Harry's coming. Let me talk first. Yeah. So what you saw here, what we've done is we've taken ghee, 2 or 3 tablespoons of ghee, in which we've taken 1 bag of amul khoya, and we've bhunod it, we've roasted it till it's a deep golden color. In that we've added cranberries, blueberries and raisins. We're getting ready to add almonds, which Hari is chopping. Dikha dijiye how Hari is chopping the almonds. जब हरी अखाड़े में रेसलिंग नहीं कर रहे होते तब ये आमंड्स काट रहे होते हैं. हरी शेफ बहुत है, काफी हमारे पास. Bring these almonds into this. Okay. So now I'm adding the almonds. And थोड़े और भी डाल सकते हैं. अभी हरी शेफ थोड़ा लेट उठे आज, तो भूल गए थे कि हमें almonds भी काटने. तो आप इतने almond या थोड़े और डाल सकते हैं. And we are roasting them. And look how beautiful this looks. It's gujia on steroids. मतलब ये गुजिया ऐसी गुजिया है जो lots of milk, घी, खोया मावा खा के जिम जाती, अखाड़े जाती, रेसलिंग करके आई है, वैसी ये गुजिया है. इसमें खूब ताकत है, खूब फ्लेवर है, खूब रिचनेस है, खूब तृप्ति आपको मिलेगी. आप इसी मेरी आंखें आप लोगों को दिखा रहे हैं, बट हम लोग we wanted the main point here is to show you look how beautiful the colors are. And हरी आप ले आइए. And now we are going to add. Questions आ रहे हैं क्या? मिसेस मारवा आई है कि नहीं आज? आई है. स्मृति सूरी कह रही है हरी इज ग्रिल्ड. हरी इज ग्रिल्ड. Well, a grilled mawa sandwich is the best kind of sandwich. In fact, after he comes from his wrestling bouts, वो हमेशा यही खाते हैं. आज हमें आपको we are showing you a grilled hari sandwich. But now more nuts going into the mawa. There's nothing like a grilled hari sandwich today. And ये हमारी मिसेस मारवा ने थोड़ी किशमिश भूल गई वो डालना, तो उनको भी हम डाल रहे हैं. Sorry, मिस्टर मारवा. Thanks. So look, there's perfect ratio of nuts and. वर्षा पूछ रही है शुगर नहीं डालना. अब शुगर देखिए हम कैसे डाल रहे हैं. मिठाई मेट में डाल रहा हूँ और थोड़ा सा हम डाल रहे हैं बस. दिखाइए एक बार मिठाई मेट का डब्बा अमूल का ऐड कीजिए. इसको मैंने इसको बंद कर दिया है स्टोव को, और इसको हिला रहा हूँ. बस इतना आपने डाला. 3-4 चम्मच ऑफ मिठाई मेट. क्यों? क्योंकि मिठाई का वो मेट है. मेट मतलब दोस्त. बना ही ये मिठाई मेट है मिठाई की दोस्ती के लिए. तो हम उसको जहाँ पे वो बिलोंग करता है वहां पे डाल रहे हैं. शेफाली जौहर पूछ रही है लाइफ ऑफ दिस डिश. लाइफ ऑफ दिस डिश इज जितनी आप में जेनरोसिटी उतना ये चलेगा या नहीं चलेगा. अगर आप कंजूस है तो 1 महीने चलेगी. अगर आपका बड़ा दिल है तो आप 100 भी बनाएंगे वो 1 दिन में चली जाएगी, क्योंकि लोग खाना बंद नहीं करेंगे. तो लाइफ इसकी बहुत लंबी है. 2-3 हफ्ते तो चलेगी. पर आपको 2 चीजें जरूर रखनी है कि आप मिठाई मेट यूज करेंगे, आमुल का खोया यूज करेंगे, आमुल का शुद्ध घी यूज करेंगे. और रोशनी पूछ जब आप आमुल का शुद्ध घी, खोया और
घी में तलेंगे इसे और मिठाई में यूज करेंगे, इसमें मॉइस्चर नहीं है। क्यों शेल्फ लाइफ कम होती? क्योंकि इस पानी होता है डिश में, उसमें पूरी लगती है, इसमें कोई चीज नहीं है जो खराब हो सकती है। ये ब्यूटी है इसकी अच्छी कुकिंग की। शालिनी जी पूछ रही मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट शालिनी जी मेरे मूड की मेजरमेंट है। आज मैंने 1 बैग खोया है, अमूल का खोया, उसको लिया है। उसमें मैंने एक बड़ा 1 कप ऑफ नट्स और 1/3 कप रेजिन, 1/3 कप क्रैनबेरीज, 1/3 कप ब्लूबेरीज उनको डाला है। इसमें अब एक चीज हम और करने वाले हैं, वी आर पुटिंग सम लेमन जेस्ट। ये हमने नींबू लिया है, इसको आमिर जी दिखाइए, बताया आप यहाँ पे लेके आइए। सो आई एम जेस्टिंग। और जो गुजिया जब बनती है ना, हमें अच्छी तो लगती है पर उसके फ्लेवर सारे बहुत डीप होते हैं, गाढ़े गाढ़े, उसमें कुछ हल्का नहीं होता है, कोई फ्रूटीनेस नहीं होती है, सिट्रस नहीं होता है। ये आपका एक बहुत नायाब किस्म की गुजिया बन रही है जिसमें एक डेलिकेटनेस है जो आपको और गुजियों में नहीं मिलने वाली। तो आप सब मुझे आज 1-1 करोड़ का चेक भेजिए और थैंक यू कीजिए कि मैंने आपसे रेसिपी शेयर करी। रोशनी जी पूछ रही है वेट नहीं हो जाएगा? वेट कैसे होएगा रोशनी जी? इसमें कुछ वेट है नहीं, तो हमने कुछ वेट नहीं डाला, मिठाई में डाला और उतना वेट आपको चाहिए क्योंकि ये अंदर सब सूख जाता है। अभी जो इसमें ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज और रेजन्स हैं, कुछ अगर वेट है वो सब इसको चूस लेंगे। हम आपको दिखाएंगे कल की बनी हुई गुजिया, आपको लगेगा कि वो वेट नहीं, वो लजीज है। तो डोंट, आप घबराइए मत, अभी देखिए हम आपको दिखाते हैं कि हाथ की सफाई क्या होती है यहाँ पे। डोंट वरी, इंडल्ज मी। तो ये हम डाल रहे हैं, इससे फ्लेवर आती है, खुशबू आती है, लेमन का पूरा मैजिक आता है। वदांशी अशोक भाई पूछ रहे व्हाट इफ इट गेट्स बर्न? If it gets burnt, Ashok bhai, then you need to hire me and make me your chef. पर देखिए I'm mixing the lemon zest. अब उसकी इबादत हम कैसे करें? फिर आप नए इंग्रेडिएंट्स लीजिए, फिर शुरू कीजिए और इस बारी किचन में अटेंशन पे करिए एंड डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए। वो लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किचन का। बिंदु सूरी कह रही है कि अगर हम चीनी नहीं ऐड करते फिर भी टेस्ट होगा। बिल्कुल टेस्ट होगा, उसका अपना टेस्ट होगा, क्यों नहीं? करिए, अगर आपके लिए वो ज्यादा शोभा देती है या आप कैलोरी वॉच कर रहे हैं शुगर की, नो प्रॉब्लम, डालने की जरूरत नहीं। खोए में स्वीटनेस है नेचुरल, नो प्रॉब्लम। तो ये मैं थोड़ा निकाल रहा हूँ ठंडा करने के लिए। तो अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और मैं इसको फ्रिज में रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। फ्रिज मत दिखाइए, हमारे फ्रिज तो आप अंदर मत जाइए। अब आपको पता है मेरी क्लॉसेट्स में क्या क्या सीक्रेट्स है, मतलब मेरे फ्रिज में क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं। तो यहाँ पे हम अब पेस्ट्री बना रहे हैं। हरी जी लगता है अभी आए हैं अखाड़े से, तो देखिए थोड़े घबरा रहे हैं, पर इनके हाथों में देखिए क्या जान है। अब ये मक्खन हमने लिया है, 1 कप मैदे में हमने 40 ग्राम मक्खन डाला है। अब इसको हरी जी बताइए, ही इज गोइंग टू कट द बटर। तो आमिर जस्ट पे अटेंशन टू हिज हैंड्स, धीरे धीरे करके दिखाइए। क्या क्या डाला आपने इसमें? कुछ नहीं डाला, अभी बस मैदा डाला है, मक्खन डाला है और इसमें हम 2 चम्मच चीनी भी डालेंगे। चीनी 2 चम्मच जा रही है, 2 टेबल स्पून। देखिए अखाड़े जाने का फायदा, इनके हाथ में मक्खन भी पिघल जाता है बहुत जल्दी। तो अपने घर के आसपास लोकल अखाड़ा ढूंढिए, उन लड़कों को लेके आइए, वो गुजिया का बेस आपके लिए बनाए। कोल्ड वाटर। और हरी जी एक यूज करिए, दिखाओ हर वक्त। सी इज यूजिंग द नाइफ टू क्लीन इट, यू मस्ट डू दैट। आपको हरी मटर, छोटी हरी मटर के साइज का मक्खन को काटना है, तो ये हरी जी कर रहे हैं हमारे लिए, तो आप देखते जाइए प्लीज। इज इट अमूल बटर? हम बस यूज ही करते, दिखाइए जी इनको, बॉक्स से खाइए। इस घर पे अमूल ही यूज होता है। अमूल इज द टेस्ट ऑफ इंडिया एंड वी बिलीव इन अमूल। हम गद्दार नहीं हैं, हम बहुत लॉयल हैं इस किचन में। हम देश प्रेमी हैं, हम अमूल ही यूज करते। मेल्टेड बटर यूज कर सकते हैं क्या? दिस इज अमूल बटर। सो You want let me talk about it.
So this pastry is a classic butter pastry. Butter pastry में मैदा डाला जाता है, जिसमें आप थोड़ी 2 चम्मच चीनी, ज्यादा नहीं जाए जरूरत, क्योंकि चीनी अंदर है, मिठास अंदर है, हम थोड़ा डाल रहे हैं कि बस मुंह में थोड़ा फ्लेवर मिठास का आ जाए। एंड उसमें आप फिर मैदे को देखिए, अब यहाँ पे दिखाइए, and then you can come back to me. And ये मटर जैसा हम डाल रहे हैं। Now I can talk about this again. The reason we don't put melted butter in this pastry or ghee, कि इस पेस्ट्री को हमें बहुत फोका बनाना है, इतनी हल्की जो आप काटते लगता है कि हवा में आप काट रहे हैं अपने दांत। तो इसमें जो मक्खन के जो पीसेस हैं, जो छोटी छोटी मटर के दाने हैं, वो जब पिघलते हैं घी के अंदर तलते समय एयर पॉकेट बनाते हैं, तो आपकी पेस्ट्री में गड्ढे बन जाते हैं, जो आपके दांत को लगता है वहां कितनी हल्की है, वो इस किस्म से मैदे को मक्खन के साथ काटने में वो आता है, और आप मेल्टेड बटर से नहीं आता। शेफ आली जी पूछ रही हैं, इज इट अनसॉल्टेड बटर? It is unsalted. For pastries, I only use unsalted butter. जब आप कोई भी चीज बना रहे जो कन्फेक्शन है, बेक्ड है, जिसमें आपको ध्यान से नमक डालना है, प्लीज अमूल का अनसॉल्टेड बटर यूज करिए। उसमें एक स्वीटनेस है, मिठास है, फ्लेवर है। मतलब इसमें तो आप सफेद मक्खन भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास फ्रिज में था, मैं अभी बदान शेफ के कान खींचूंगा कि हमारे पास सफेद, उन्होंने फ्रीजर में डाल दिया। तो देखिए मेरे पास फ्रीजर में आमूल का सफेद मक्खन हमेशा रहता है, ये हम आज यूज कर सकते थे। तो वो सफेद मक्खन या अनसॉल्टेड बटर इज बेस्ट टू यूज फॉर पेस्ट्री। नाउ लेट्स गो बैक टू शेफ अली। वेरी गुड शेफ, आज आपने पूरा गुस्सा पेस्ट्री पे निकाला या प्यार से बनाई है? प्यार से बनाइए। प्यार से बनाई है कह रहे हैं शेफ। बस हो गया, तो दिस इज डन। अब इसको प्लीज साफ करिए विद दिस नाइफ। डू द लाइट। Kept cold water. And you just perfect. This is beautifully done. इसमें ठंडा पानी दीजिए। तो देखिए आइस चिल्ड वाटर वी आर यूजिंग, बर्फ ठंडा पानी, बर्फ की तरह। उसको हम डाल रहे हैं, 1/4 कप से शुरू करेंगे। 1/4 कप हमने लिया, इसको हम फैलाएंगे। Not in front of the light. तो पहले आपने थोड़ा डाला, इसको ऐसे ऐसे आप मिक्स करें। नैना जी पूछ रही हैं, शेफ हरी रोज लेट उठते हैं क्या? शेफ हरी उठते ही नहीं है, वो 1-2 महीने में उठते हैं 1-2 बारी। तो ये कुंभकर्ण के भाई हैं। आज आपने हमें पूरी रामलीला याद दिला दी। तो देखिए ये हमने पानी डाला है, ये फिर से चिपक रहा है मैदा। दिस इज इम्पोर्टेंट, हाथ से मत करिएगा, छुरी से करिए। आप चाहते हैं कि मक्खन ना पिघले। अब मैं थोड़ा और पानी डालूंगा। अगर आपने शेफ वरदान के हाथ में अब ये दे दिया तो 3 दिन लगेंगे बनने में। वो नानी माँ के प्यार का सारा खाना बनाते हैं, तो आज हम और हरी शेफ बनाएंगे, वो देखेंगे। तो अब क्या हो रहा है, जो यहाँ पे छुरी है देखिए कैसे चिपक रहा है आपस में, और इसका वेट आ गया है। दिस टेल्स मी काफी लिक्विड है। अब इसको हम एक बंच बनाएंगे, एक साथ इसको एक जगह रखा। वेरी गुड, रेसिपी बहुत बढ़िया है। शेफ हरी, किसने आपको रेसिपी दी? वो राजकुमारी जी पूछ रही है, वाई चिल्ड वाटर? बिकॉज मक्खन को पिघलने नहीं देना है। द होल आइडिया इज मक्खन शुड नॉट मेल्ट। ये प्लीज उठाइए। तो अब मैं थोड़ा सा मैदा ले रहा हूँ। हरी शेफ प्लेट दीजिए। तो थोड़ा हमने मैदा लिया, प्लेट दे दीजिए प्लीज एक। वो जो 2 सफेद प्लेट दे दीजिए जो पिछली बार हमने करी थी। अब बस इसको हमें इकट्ठा करना है एक साथ। बस ये हो गया। So I have the pastry here. I'm covering it with another thing, putting it in the fridge. Can we bake this pie? Yes, you can. You can bake these pies as well. That's the beauty of the dough. You can bake it. Not here, not in the sink.
So you can bake it. Please show them Vardhan, talk to them about some other ingredients. So the same ingredients that we are going to be using for the gujia, ये same जो mix हमने बनाया है, अगर इसके साथ आप अलग से इसमें कोकोनट भी डाल दें और पिस्ता डाल देंगे तो हम उसको टोस्ट करेंगे और इसी से हम लड्डू भी बनाएंगे आज. सो जो सेम रेसिपी दैट वी हैव यूज्ड, जिसमें हमने खोया को भुना है, इसमें हम थोड़ा कोकोनट ऐड करेंगे एंड इससे हम लड्डू भी बनाएंगे. सो अभी हम इसके बाद आपको वो दिखाएंगे. शुड आई टेक देम टू द लड्डू पार्ट? या. सो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा. लड्डुओं का गाना ना. हाँ जी. तो जो उसको मैंने थोड़ा जब भुनने से पहले उसमें कोकोनट डाल दिया सेम खोए वाले मिक्स में, तो वैसे ड्राई मिक्स बन गया. इसको हम आप देख सकते हो मेरे हाथ में, इसमें मैंने पिस्ता और आमंड्स डाले हैं इंस्टेड ऑफ द बेरीज. तो इससे हम लड्डू भी बनाएंगे. बट यहाँ पे मैं 2 टाइप के आज लड्डू बना रहा हूँ. द फर्स्ट वन दैट आई मेड इज द ऑथेंटिक कोकोनट लड्डू, which is just a very easy one. I'll roll it together. इसमें क्या क्या मिलाया आपने, फिर से तो बताइए. पहले हमने घी में स्पाइस सिनेमन यूज करी थी एंड उसके अंदर हमने खोया डाल के उसको भूना एंड उसके अंदर हमने पिस्ता, पिस्ताशियोज, आमंड्स, रेजिन डाला और उसके बाद हमने इसके अंदर कोकोनट डाला, डेसिकेटेड कोकोनट. तो उससे हमने इसको एकदम कोकोनट लड्डू का टेक्सचर, आपको देयर इज अ बाइट टू इट. एंड पहला या तो आप इसका प्लेन एक सिंपल लड्डू बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, और अगर आपको उस पर कुछ डिफरेंट करना है तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे थोड़ी सी टॉफ़ी बनाई है जो मैं थोड़ा सा शेफ मेरे को दे रही है ये. तो इस टॉफ़ी को मैंने लेके इससे मैं लड्डू अपना कवर करूँगा. तो इसके अंदर एक gooey कैरेमली सेंटर होगा एंड इसको हम एक और नया लुक देंगे. सो आई हैव टेकन सम टॉफ़ी इन द मिडल इफ़ यू कैन सी, एंड इसको मैं अब आप टीवी रियलिटी टीवी कर दीजिए. हाँ, तो that's how it is actually gonna look. So it has a, if I'll cut and show you one. So if you can see the caramel in the center gives you a very gooey texture. बहुत chewy और एकदम मज़ेदार एक salted caramel टॉफ़ी का texture आएगा बीच में. और अगर आप देख सकते हैं इतना सुंदर कलर है पिस्ता का, तो एक बाइट भी देता है. बट इसको हम एक और लेवल पे आगे लेके जाने वाले हैं आज रेसिपी में. सो आई हैव टेकन द लड्डू हियर एंड इसको मैं फ्रिज में रख दूंगा. एंड आई हैव टेकन अमूल इंडिया द चॉकलेट. यू कैन यूज डार्क चॉकलेट. टुडे वी यूजिंग 100% कोकाओ कंटेंट, सो इट्स वेरी बिटर. तो उसको हमने मेल्ट कर दिया है थोड़े से बटर के साथ. तो आप टेक्सचर देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं. तो मैंने ये लिया एंड मैंने जो ये लड्डू बनाया है इसको मैं एक स्टिक पे लगा के इस चॉकलेट में कोट करूँगा. तो लड्डू को आप फ्रिज में रख दीजिए बना के, ताकि वो ठंडा हो जाए. और जब जैसे उस पर चॉकलेट गरम गरम चॉकलेट जाएगी तो वो एकदम से आइसक्रीम की तरह या एक चॉकलेट की तरह, बॉन की तरह उस पर एक लेयर बन जाएगी एंड वो एकदम ठंडे लड्डू पे चॉकलेट जाते ही आप देखोगे तो एकदम जमना शुरू हो गई है. और बिल्कुल ठंडा लड्डू, बिल्कुल ठंडा. यू कीप इट इन द फ्रिज फॉर लाइक आपके एन आवर. एनिमी के हार्ट की तरह ठंडा, नॉट लाइक वार्म लाइक यू. या. एंड इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सी सॉल्ट ले रहा हूँ, मॉल्डन सी सॉल्ट, टू जस्ट गिव इट अ नाइस टेक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑन द टॉप. एंड एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर पे आप इसको डाल के छोड़ दीजिए और वो स्टेप दिखा दीजिए. या. सो अब इसको आप ठंडा करने रख दीजिए एंड आफ्टर अ वाइल दिस इज व्हाट यू गोना गेट. सो द लड्डूज आर इम्बॉल्ड इन द चॉकलेट एंड इसको अब हमने रूम टेम्परेचर पे करा हुआ है. सो आई विल कट वन एंड शो इट टू यू द टेक्सचर. सो देयर इज कैरेमल, देयर इज टॉफी, देयर इज कोकोनट बर्फी, सो एवरीथिंग इनसाइड द लड्डू. So chef, do you want to try one? Yes, let's try. One for हरी तो मार भाई. तो देखिए ये तो कैसे खाता है, खाने वाले लोग खाते भी पूरा. चॉकलेट में अनसॉल्टेड बटर या सॉल्टेड बटर? अनसॉल्टेड बटर आप ले सकते हैं. अनसॉल्टेड बटर. एंड कैरेमल में भी अनसॉल्टेड बटर, टॉफी, कैरेमल. मजा आ गया. आपने वो कैरेमल टॉफी कैसे बनाया? बहुत प्यार से. पर बदाम साहब आपने कल बनाया, बताइए. So I've used 50 grams of sugar
आप उसको कैरमल कर देंगे पैन के ऊपर, या दैट्स द कलर यू वांट। एंड जब वो कैरमल जैसी हो जाए उस पर आप इक्वल क्वांटिटी ऑफ अमूल क्रीम डालेंगे और सिमर करते जाएंगे, तो एकदम ऐसे कलर का एक मिक्स बन जाएगा। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके अंदर हमने अमूल का सॉल्टेड या अनसॉल्टेड जो भी बटर अवेलेबल है 1 चम्मच डाल दिया एंड मिक्स कर दिया। उसके बाद आपको ये इस कंसिस्टेंसी की टॉफी मिल जाएगी जो बचपन में हम चॉकलेट के साथ एक लेयर खाते थे। और थोड़ी हैवी भी है तो ठीक है, थोड़ा और इसको आप सॉलिड रख सकते हैं। आप अगर कम क्रीम डालेंगे तो और कैरमल टॉफी बनेगी, ज़्यादा डालेंगे 50 की जगह 100 ग्राम तो आप इसकी कैरमल सॉस भी बना सकते हैं। वेस्ट क्यों कर रहे हैं, बस मेरे को खाना दिस इज मैजिक, दिस इज एवरीवन्स फेवरेट। और ये अगर आपको बनाना है इसको आप आमूल की मिठाई मेट के साथ भी बना सकते हैं। तो आपने मिठाई मेट को 4-4.25 घंटे उबलते पानी में हल्की धीमी उबाल में 4-4.25 घंटे आपने उबाला, वो अगले दिन जब 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बाद जब आप खोलेंगे जब वो ठंडा हो जाएगा ऐसा लगेगा इस तरह। उसको आप दुल्से दे लेचे, दुल्से मतलब स्वीट लेचे मिल्क, स्वीट कंडेंस मिल्क, एंड वो कैरमल कहेता कैरमल कलर का बनता है। उसको आप लड्डू में डालिए, लड्डू को फिर चॉकलेट में डालिए, इट्स इनक्रेडिबल। अब वापस हम इस पेस्ट्री के ऊपर आ रहे हैं, आपको दिखा नहीं, पहले हम ब्रेड बनाएंगे। अब हरी जी को आपने पूछा था ना वो ग्रिल्ड हरी, आज हम ग्रिल्ड हरी खा रहे हैं, ग्रिल्ड हरी के टोस्ट। तो वरदान शेफ आइए। सो जो हम सबने बचपन में मलाई टोस्ट खाया जिसपे हम चीनी डाल के बटर टोस्ट पे मलाई टोस्ट खाते थे, आज हम उसका डिफरेंट एक वर्जन ट्राई कर रहे हैं टू द So we're going to use the same mix that we have done for the gujia, and आप कोई भी normal bread, white bread, brown bread use कर सकते हैं, और आपको एक panini press या toasty पोस्टी anything that you have a griller वो चाहिए, and अमूल की whipped cream, अगर वो नहीं है तो fresh मलाई जो अमूल के दूध को बॉईल करने के बाद ऊपर आती है वो भी यूज कर सकते हैं क्योंकि it's a मलाई टोस्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या कर रहे हैं। Let's go. तो मैं ये टोस्टर ग्रिलर जो है हमारा इसको मैंने ऑन कर दिया ताकि थोड़ा गर्म हो जाए, वार्म हो जाए, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी यूजिंग अ मल्टीग्रेन ब्रेड दैट आई हैव। यू कैन यूज एनी ब्रेड, आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। एंड हरी कैन यू गेट मी द मिक्स थोड़ा सा। तो आज हमने थियो ब्राह्मा की ब्रेड यूज करी है। तो अगर हम लोग टू बी ऑनेस्ट आप देखिए मल्टीग्रेन लोफ ये बहुत बढ़िया है, इसकी फ्लेवर बहुत अच्छा है। इस पे हम ये यूज कर रहे हैं थोड़ा सा मावा, सो आई एम यूजिंग तो आपने डाल दिया। अब इसकी चॉकलेट शेविंग, एक्चुअली हम लोग सोचे थे चॉकलेट शेविंग पर हमारे पास थोड़ा गनाश बचा है, हम उसी को डाल देते हैं। परफेक्ट। चॉकलेट को शेव करने की जरूरत नहीं, आप चॉकलेट की शेविंग भी डाल सकते हैं जो आपका मन करे। जितना मावा उतना मजा, इसलिए हमने कहा इस सेशन को खोया और पाया। जब आप खोया को आपको मिल जाता है तो आपको जिंदगी के मजे आप पा लेते हैं। तो खोया जब मिलता है आपको, आपको मजे पा लेते हैं। दैट्स द रीजन फॉर दिस सेशन। ये आपने करा। अब इसमें थोड़ा मक्खन लगाएंगे। मैं इसके अंदर आगे दिखाना। सो हमारा जो ग्रिलर है दैट्स हॉट इनफ, सो आई एम जस्ट टेकिंग सम बटर। मैं थोड़ा बटर यूज कर रहा हूँ एंड जस्ट पुटिंग सम बटर ओवर हियर ऑन द साइड्स। एंड बस इसको हम लॉक कर देंगे एंड हमें इसको बस थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची बटर के साथ बनाना है। तो So while that cooks, what we would do is we are going to show you how the gujiyas are made. हमने आपको गुजिया बनाना सिखाया
पर गुजिया आपने जब एक बार बना दी, आप उसको 12 घंटे तक भी रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। जब वो ठंडा हो जाए, डो रेस्ट कर ले, फिर आप उसको रोल करते हैं। रोल करके आप ऐसी रिंग्स के साथ काटेंगे, गोल बनाए, नहीं तो जैम के ढक्कन से काट दिया। आप इसकी फिलिंग आप लेंगे, उसको अंदर स्टफ करेंगे, फिर आप उसको उसके ऊपर फोल्ड करेंगे और गुजिया ऐसी बनाएंगे। अब हम एक गुजिया खा के देखते हैं। आप किसी ने पूछा था कि इसमें क्या बहुत वेट है, तो हम देखते हैं। देखिए कितना, आमिर जी यहाँ पे आ जाइए, गुजिया का मजा देखिए। बिल्कुल वेट नहीं है, और ये जो पेस्ट्री है फोकी फोकी पेस्ट्री है। इसके जैसे वो लच्छेदार पराठा बनता है, देखिए जिसमें लच्छे जैसे हैं, तो ये उसके कारण आती है। नींबू का मजा, खुशबू, सेंट, वाह। होली, दिवाली, दशहरे के लिए ये बनाइए, सब आपको दुआएं देंगे। आज का सेशन हमारा खोया के ऊपर था, खोया और पाया। ये तैयार है क्या? थोड़ा सा। So if you can see, chocolate हमारी कैसे गोई मेल्ट हो रही है, and it's coming out, but you're getting that crust that you need butter की वजह से। इसको हम थोड़ा सा और करेंगे। वरदान शेफ थोड़े बेताब रहते हैं। मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। Amazing. हरी शेफ made the gujia. वरदान शेफ is making the शाही मलाई टोस्ट as a panini. हम लोग सब ने आज खोया यूज करा है। जैसे हमने कहा, आप खोया लाएंगे अपनी जिंदगी में, मजा पाएंगे। तो प्लीज यूज प्योर डिलीशियस खोया। आमूल का फ्रोजन मिलता है, आप उसको एक दिन पहले, एक रात पहले अपने फ्रिज में डाल दीजिए, वो नरम हो जाता है, फिर उसके साथ मजे कीजिए। स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर कुकिंग विद खोया। आप मलाई ग्रेवी में भी, मखनी ग्रेवी में, कुरमाओं में, फूल मखाने की सब्जी में, जगह जगह आप राज कचौरी खूब मसालों के साथ बना सकते हैं। खोए को भून के उसका मजा अलग ही होता है। तो अब ये टोस्ट भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, वेरी गुड। तो इसको निकाल दीजिए शेफ वरदान। So now it's done. I'm going to show you one part of it. मजा आ गया शेफ। ये तो गंगा क्या नहानी, जब अमूल की चॉकलेट में आप नहा सकते हैं। एंड मलाई, अब ये आपका गरम गरम टोस्ट, इसके ऊपर आप मलाई या अमूल की व्हिप्ड क्रीम या अमूल की फ्रेश क्रीम कुछ भी ले सकते हैं। काटिए प्लीज शेफ, बातें मत कीजिए, थोड़ा दिखाइए। एक डॉलप उसका डालेंगे एंड उस पे थोड़ी सी चीनी। दिखाइए अंदर कैसा है। आपके हाथ जल रहे हैं। हम शेफ वरदान बोलते ज्यादा है, कुकिंग कम करते, तो इनके हाथ जल जाते हैं इजीली, क्योंकि it's very hot. So that's how it's going to look. If you see the raisins, the blueberry, they've all caramelized, kind of caramelized, so they've Wow. all cooked, so they give a really nice texture, and you can serve them with anything, be it whipped cream, be it malai. तो शेफ को ही गरम गरम खिलाऊंगा मैं अब ये। बहुत गर्म है। श्वेता जी पूछ रही हैं, हाउ अबाउट सर्विंग द मलाई टोस्ट विद सम रबड़ी फोम? लवली। Lovely, yeah. मेरे को घर बताइए किससे मैं आऊँ, मेरे लिए प्लीज बनाइएगा। आई कांट वेट टू कम एंड ईट विद यू श्वेता जी। रबड़ी के साथ बहुत मजे आएंगे। दशहरा मुबारक आप लोग सबको, और हमारी तरफ से आपकी फैमिलीज को, आपके फ्रेंड्स को, सबको दशहरा मुबारक, दिवाली मुबारक, हॉलीडेज मुबारक। Please use pure ingredients. Amul is the taste of India. They bring deliciousness to all of you. Go find those ingredients and magic is yours to enjoy. Thank you for joining us today. Happy Dussehra. Happy Dussehra.